आप देख रहे हैं एकलव्य मानव संदेश की विशेष रिपोर्ट। एकलव्य महाविद्यालय बांदा और एकलव्य विधि विद्यालय बांदा, जो पूर्व मंत्री एवं वर्तमान में राज्यसभा सांसद श्री विशंबर प्रसाद निषाद जी द्वारा स्थापित किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में विशंबर प्रसाद निषाद द्वारा स्थापित यह महाविद्यालय एक विशाल क्षेत्र में बड़ी एक जगह में बना हुआ है, बांदा में, महुआ रोड पर और दुरंडी में। और इसका एक और विद्यालय है वहीं, महाविद्यालय, जो महुआ रोड पर ही है, विधि विद्यालय। आप देख रहे हैं इस वक्त एकलव्य महाविद्यालय की ये विशाल कैंपस का नज़ारा। मैं जसवंत सिंह निषाद, एकलव्य मानव संदेश का संपादक, आज इस विद्यालय के भ्रमण पर यहाँ बांदा पहुँचा और ये देख कर के कि वीर जो महान धनुर्धर एकलव्य थे हमारे वंश के, जिनके की चर्चा महाभारत काल से लेकर के आज भी पूरी दुनिया में है, उनके नाम पर स्थापित माननीय विशंबर प्रसाद निषाद द्वारा स्थापित ये महाविद्यालय और विधि महाविद्यालय ये अपना गौरव है। इतना बड़ा विद्यालय माननीय विशंबर प्रसाद निषाद जी द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में स्थापित करके एक बड़ा गौरव प्रदान किया गया है वीर एकलव्य के नाम पर। एकलव्य की जो शिक्षा के प्रति रुझान दुनिया के अंदर अपनी योग्यता का जो डंका उन्होंने बजवाया, उसी डंका को आज के युग में जन जन तक, गरीब और हर वर्ग के बच्चों को शिक्षा देने के लिए एकलव्य के नाम पर स्थापित इस विद्यालय की में प्रतिमा लगी हुई है, जिस पर मैं खुद जसवंत सिंह निषाद, माननीय पूर्व मंत्री विशंबर प्रसाद निषाद जी और कॉलेज के प्रधानाचार्य के साथ मैं उस पर अंजलि अर्पित करते हुए, आप देख रहे हैं ये विधि विद्यालय में महाविद्यालय में स्थापित प्रतिमा है विशाल वीर धनुर्धर एकलव्य की। उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई है और अगरबत्ती जला करके उनको अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम लोग यहाँ कॉलेज में आए हैं। और कॉलेज की अभी आपको दिखाएंगे कि कितना विशाल विद्यालय। यहाँ हॉस्टल भी है, यहाँ पर बीएड, बीपीएड और स्नातक की विज्ञान, गृह विज्ञान, अन्य विषयों के साथ साथ बीटीसी, बीएड, सभी विषयों की शिक्षा का एक उत्कृष्ट स्थान जो एकलव्य के नाम पर स्थापित है। हमें गर्व है कि एकलव्य के नाम को आगे बढ़ाने के लिए माननीय पूर्व मंत्री विशंबर प्रसाद निषाद जी ने एक बड़ा योगदान दिया। वर्तमान में राज्यसभा सांसद होते हुए बहुत ही एक सरल स्वभाव के श्री विशंबर प्रसाद निषाद जी ने इस देश और दुनिया के अंदर एकलव्य की गाथा, एकलव्य की महानता को स्थापित करने में अपना योगदान दे करके इस समाज को कृतार्थ किया। हम उनके हमेशा रेडी रहेंगे और हम चाहते हैं कि देश और दुनिया के ऐसे बच्चे जो एकलव्य के नाम के साथ साथ एकलव्य के नाम पर स्थापित इस विद्यालय में हॉस्टल भी है और यहाँ पर शिक्षा के साथ साथ खेलने का बड़ा मैदान, बहुत बड़ी यहाँ गौशाला के साथ साथ बड़ी एक व्यवस्था की गई है इस विद्यालय में। अभी आप देखेंगे अंदर यहाँ अपना आप पढ़ने के लिए, बीएड करने के लिए, बीटीसी करने के लिए, बीपीएड करने के लिए मुलायम सिंह यादव जी के मुख्यमंत्री काल में सन 2009 में ये विद्यालय स्थापित किया गया। उसकी आप देख रहे हैं शिलापट कि किस तरह से विशंबर प्रसाद निषाद जी जो मंत्री रहे हैं और वर्तमान में सांसद हैं राज्यसभा के, उन्होंने वीर एकलव्य के नाम पर ये महाविद्यालय स्थापित कर इस बांदा जनपद के साथ उत्तर प्रदेश और देश में निषाद वंश का नाम रोशन करने में एक बहुत बड़ी अपना योगदान दिया है। इस महाविद्यालय और विधि विद्यालय में आप भी अगर शिक्षा लेना चाहते हैं तो आ सकते हैं। यहाँ और स्थानों से अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर अच्छे टीचर रखे गए हैं जो पीएचडी धारी हैं। अच्छे व्यवस्था के साथ ये बांदा जनपद में महुआ रोड पर है। आप देख रहे हैं ये प्रधानाचार्य का कक्ष है। इसमें
यहाँ प्रधानाचार्य बैठते हैं, ये ऑफिस है आपका है ना, उनके असिस्टेंट हैं, उनके बैठने की व्यवस्था प्रधानाचार्य जी है। ये एकलव्य मानव संदेश की प्रतियाँ इनको भेंट की गई थी, तो उसके साथ अभी आप यहाँ मैं खुद पहुँचा। ये CCTV भी यहाँ लगे हुए हैं, जिससे कैमरे के माध्यम से निगरानी की जा सके। थोड़ा सा परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र मिश्रा, प्राचार्य एकलव्य महाविद्यालय। ये यहाँ कार्यालय का आप सीन देख रहे हैं। कार्यालय में अलग अलग काम के अलग अलग कक्ष बनाए गए हैं। कार्यालय के बाबू अलग अलग कक्ष में बैठ कर के कार्य को निष्पादित करते हैं। ये आप कक्षों का एक नज़ारा आप देख रहे हैं। इस विशाल महाविद्यालय में माननीय विशंबर प्रसाद निषाद जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। पूरी एक अच्छी प्लानिंग के साथ एकलव्य के नाम पर इतना विशाल विद्यालय स्थापित किया है। एक अच्छा ये बाबू हैं, देखिए आपका वीडियो दिखाएंगे दुनिया को है। अच्छा विद्यालय, बड़ा कैंपस, 2 मंजिल का ये कैंपस बना हुआ है दोनों जगह, विधि विद्यालय में भी और इस महाविद्यालय में। यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था शिक्षा की गई है। आप देख रहे हैं विशाल कैंपस का नज़ारा। एकलव्य मानव संदेश के अगर चैनल को आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे एकलव्य के नाम पर स्थापित इस विद्यालय की जानकारी देश और दुनिया के निषाद और वंश के साथ साथ सभी दबे कुचले समाज के लोगों को हो सके। और एक उत्कृष्ट कार्य जो हमारे वर्तमान राज्यसभा सांसद और पूर्व मंत्री विशंबर प्रसाद निषाद जी के द्वारा, जो 4 बार विधायक रहे, 3 बार मंत्री रहे उत्तर प्रदेश सरकार में, 1 बार लोकसभा के फतेहपुर से सांसद रहे और 2 बार राज्यसभा में सांसद होने के साथ साथ अभी समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक हैं। ये विशाल कैंपस 2 मंजिला आप देख रहे हैं किस तरह से बनवाया गया है। और शिक्षा के क्षेत्र में विशंबर प्रसाद निषाद जी द्वारा स्थापित इस कीर्तिमान की गाथा पूरी दुनिया में पहुंचनी चाहिए। और यहाँ बहुत सारे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, जिनको लगता है कि कुछ अच्छी शिक्षा मिले, तो अच्छी शिक्षा के लिए इस विद्यालय में अपना प्रवेश ले सकते हैं। इस वक्त परीक्षाएं चल रही हैं, इस वक्त बच्चों की पढ़ाई की जगह परीक्षाओं का समय है और कोरोना काल में विद्यालय भी खुले नहीं। ये आपका इंग्लिश डिपार्टमेंट है, सुनिए आप बताइए थोड़ा सा सर अपने बारे में। मैं डॉक्टर ब्रजेश कुमार गुप्ता हूँ, बांदा में ही रहता हूँ और मैं किताबें लिखता हूँ, कविताएँ लिखता हूँ। मेरी 8 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं अब तक और कई राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार भी प्राप्त कर चुका हूँ। और यहाँ इंग्लिश के हेड है। ठीक, धन्यवाद। थोड़ा सा आप परिचय दीजिए अपना। डॉक्टर खुर्रम शिको कजिलबाश, और डिपार्टमेंट हो गया आपका सोशोलॉजी। सोशल। रहने वाले बांदा। अच्छा, चलिए ठीक है। होम साइंस। थोड़ा अपना बताइए परिचय। मेरा नाम डॉक्टर प्रितपाल है। मैं प्रवक्ता इतिहास पर काम करता हूँ एकलव्य महाविद्यालय में। पिछले 14-15 सालों से काम कर रहा हूँ। चलिए, आप कार्यक्रम अधिकारी भी हैं। मैं NSS का कोऑर्डिनेटर कार्यक्रम अधिकारी भी हूँ। डिपार्टमेंट मैडम कहाँ गई? मैडम को बुलाएं। होम साइंस डिपार्टमेंट है। बच्चों द्वारा बनाए गए। थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए। सोना द्विवेदी। हाँ, पूरा जोर से बोलिए। खाना बनाना खिलाना सिखाती हैं आप, तो कम से कम आवाज़ भी तेज आ जानी चाहिए। बताइए। हम होम साइंस डिपार्टमेंट में यहाँ BA में क्लास करते हैं। अच्छा। कहाँ, यही बांदा से ही है? हाँ, बांदा से हैं। ठीक, थैंक यू। हाँ, ये आपका दिखाई देना चाहिए। ये चलता है सब। ये विशाल कैंपस एकलव्य डिग्री कॉलेज का। ये यहाँ बायोलॉजी लैब, बॉटनी, केमिस्ट्री। अब ऊपरी मंजिल की ओर आपको लेकर के चलते हैं। यहाँ भी बड़ी बड़ी विशाल कक्षाएं स्थापित हैं। ये आप देख रहे हैं कक्षाओं के नज़ारा बाहर से। इस तरह से यहाँ शिक्षा की व्यवस्था की गई है। 2 मंजिल विद्यालय है। ये फिजिकल एजुकेशन का है। ये ज्योग्राफी डिपार्टमेंट, भूगोल विभाग,
अब बोलिए, मैं आपकी धरती भी साथ ले लूँ। थोड़ा तेज बोलना है। आप बैठ जाइए सर, सामने आ जाइए आप। आप बोलिए सर, बोलिए। मेरा नाम डॉक्टर दिनेश बाबू निसार है। मैं एक महाविद्यालय में प्रोग्राम और यहाँ पर किताब डिपार्टमेंट और मैं नेट क्वालिफाई हूँ वेरी और 2014 से 13-14 के सत्र से कार्यरत हूँ। अब किस जगह होने वाली है? अच्छा, PhD भी इसी में ज्योग्राफी में रहेगी। कहाँ से कर रहे हैं? मैं एक यूनिवर्सिटी रीवा से। रीवा से कर रहे हैं। चलिए ठीक है। पीछे ये आप सामने देख रहे हैं, सामने का नज़ारा ऊपर से एकलव्य की प्रतिमा के साथ साथ पूरा विशाल कैंपस का नज़ारा। यहाँ 2 मंजिल की कैंपस ये बना हुआ है, एकलव्य महाविद्यालय बांदा। फिर दूसरी साइड को ऊपर जाते हुए DELED डिपार्टमेंट है। ये लाइब्रेरी है, विशाल लाइब्रेरी यहाँ बनाई हुई है। किताबों की व्यवस्था है, पढ़ने के साथ साथ घर को पढ़ने की किताबें भी दी जाती हैं लाइब्रेरी में। दिवाकर शुक्ल जी, आप यहाँ लाइब्रेरियन हैं? अच्छा अच्छा। बच्चे आते हैं, किताबें लेते हैं? बच्चे आते हैं। ये काफ़ी किताबें भी हैं। दूसरी मंजिल का नज़ारा आप देख रहे हैं, एकलव्य महाविद्यालय बांदा में शिक्षण का कार्य फिजिकल एजुकेशन टीचर के द्वारा। भारतीय प्रेस को स्वतंत्रता प्रदान करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? हरिवंश। जिस समय वोडका डिस्पैच आया उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लाल डलहौजी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्या नाम है बेटा? बहुत बढ़िया, बैठ थोड़ा परिचय दीजिए आप। जी, मैं कृष्णकांत तिवारी, आपके शिक्षक प्रशिक्षण की ये क्लास है B.Ed प्रीवियस की। यहाँ पे ये सारे बच्चे जो है आपके शिक्षा के समकालीन मुद्दे नाम का जो इनका पेपर है, इसी पे आज महिला सशक्तिकरण और महिला शिक्षा की पर ये मेरा विशेष व्याख्यान था आज का जो है, जिस पर भारत की शिक्षा व्यवस्था और महिला शिक्षा के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी के विशिष्ट योगदान का और उनके कृण्वंतम विश्व आर्यन के उद्घोष की व्यापक विवेचना करते हुए एक्सप्लेन किया गया है। हमें बहुत प्रसन्नता है कि आप इस अवसर पर हमारे यहाँ आए हैं और आप हमारे इस महाविद्यालय की शिक्षा व्यवस्था पर अगर कोई आर्टिकल लिख रहे हैं तो इसके लिए मैं अपने महाविद्यालय परिवार की तरफ से, अपने तमाम विद्यार्थियों की तरफ से आपको पूर्णतः साधुवाद ज्ञापित करता हूं। विशाल नज़ारा ऊपरी मंजिल का आप देख रहे हैं, एकलव्य महाविद्यालय में शिक्षण कार्य। आयोग की स्थापना की गई। अपना बताइए, अपने बारे में। महेश कुमार निषाद। आप यहाँ हैं, किस पद पर बता दीजिए जी, पूरा नाम पद पूरा बताइए। हाँ, महेश कुमार निषाद। महेश कुमार निषाद
प्रवक्ता पद में। ठीक, ये क्लास है ये बीएड सेकंड ईयर इन फाइनल ईयर। बीएड फाइनल की ना? ठीक ठीक ठीक। बैठिए सर, बैठिए आप। थोड़ा परिचय हो जाए बस, जल्दी में साहब जाएंगे ना हम। नाम पद पूरा बता दीजिए। सर मेरा नाम सबसन श्रीवास्तव है और मैं बीएड विभाग से संबंधित कार्य को देखता हूँ। मेरा नाम सर डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह, मैं बीएड में प्रवक्ता पर ठीक ठीक, किसे बोलूँ? अब यहीं से बोलो। अच्छा, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह, मैं बीएड विभाग में कार्यरत हूँ और विगत 10 वर्षों से कंटिन्यू कार्य कर रहा हूँ। धन्यवाद। वर्मा जी आप ही अपना पद बीटीसी विभाग में BL वर्मा। BL वर्मा जी, एक मिनट लाइट थोड़ी डिस्टर्ब पड़ेगा काम। अब जरा बोलिए दोबारा। जी BL वर्मा BTC विभाग में। ठीक, थैंक यू। ये नज़ारा गेट से बाहर की ओर आप देख रहे हैं, एकलव्य महाविद्यालय बांदा, राज्यसभा सांसद माननीय विशंबर प्रसाद निषाद जी द्वारा स्थापित, पूर्व मंत्री विशंबर प्रसाद निषाद जी का विशेष योगदान। ये आप देख रहे हैं एकलव्य विधि विद्यालय जो महुआ रोड पर है। ये दूसरा कैंपस है एकलव्य महाविद्यालय का, विधि विद्यालय। यहाँ विधि LLB और BA LLB की पढ़ाई की जाती है। एकलव्य विधि महाविद्यालय बांदा महुआ रोड पर स्थित है। ये विशाल कैंपस इसका भी यहाँ बना हुआ है। ये दूसरा कैंपस है एकलव्य महाविद्यालय के बाद माननीय विशंबर प्रसाद निषाद जी राज्यसभा सांसद पूर्व मंत्री द्वारा स्थापित। एकलव्य के नाम पर लोगों को एक ऐसी शिक्षा कि जब कानून की शिक्षा अगर ज्ञात नहीं होगी तो आप अपने और दूसरे लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर पाएंगे। उसके लिए एक और योगदान माननीय विशंबर प्रसाद निषाद जी द्वारा ये दिया गया है। आप बस देख रहे हैं एकलव्य विधि विद्यालय में खड़ी हुई। एकलव्य महाविद्यालय और विधि विद्यालय दोनों संचालित किए जाते हैं। माननीय विशंबर प्रसाद निषाद जी की धर्मपत्नी श्रीमती शकुंतला देवी इन महाविद्यालयों की प्रबंधक हैं। ये नज़ारा है सामने आप देख रहे हैं विधि विद्यालय, एकलव्य विधि विद्यालय का ये बाहर का पूरा नज़ारा आपको एकलव्य मानव संदेश के द्वारा दिखाया जा रहा है। दोस्तों, आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए और एकलव्य के नाम पर बने इन महाविद्यालयों की जानकारी पूरे देश और दुनिया में पहुंचे, इसके लिए एकलव्य मानव संदेश ने ये विशेष प्रसारण आपके लिए तैयार किया है। ये कार्यालय है एकलव्य विधि विद्यालय का, आप यहाँ देख रहे हैं। इसी के साथ ये विधि LLB और BA LLB की पढ़ाई का उत्कृष्ट साधन ये बांदा में एकलव्य के आदर्शों पर चलते हुए माननीय विशंबर प्रसाद निषाद जी द्वारा स्थापित है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, दुनिया के शोषित पीड़ित समाज को पता चल सके कि एक ऐसा विद्यालय और महाविद्यालय बांदा में स्थापित है जो माननीय विशंबर प्रसाद निषाद जी द्वारा, ये आप इनके कक्ष देख रहे हैं, यहाँ शिक्षा के लिए कक्ष बने हुए हैं, उनका नज़ारा है। 2 मंजिल ये भी बना हुआ है। पीछे इसके मैदान खेत के रूप में आज की तारीख में है। विशाल कैंपस है दोनों का। आवासीय व्यवस्था छात्रावास के साथ भी है। साथ में अच्छे अध्यापक टीचर, ये आप मूट कोर्ट देख रहे हैं जिसमें विधि के छात्रों को कोर्ट की व्यवस्था की पढ़ाई की जाती है, कैसे कोर्ट में जिरह बहस करनी होती है, कैसे जज के रूप में कार्य करना होता है। तो यहाँ छात्रों को ये कोर्ट की जानकारी कोर्ट के रूप में उनको तैयार किया जाता है कि इस तरह से आप अगर वकालत करेंगे तो कैसे आप जज के सामने पेश होंगे और जज होंगे तो कैसे आप
करेंगे, अपनी बातें रखेंगे। ये इसी विधि विद्यालय का लाइब्रेरी हॉल है। इसमें यहाँ किताबों के साथ साथ पढ़ने की व्यवस्था यहाँ छात्रों के लिए की गई है। ये किताबें हैं लाइब्रेरी में। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर आप देख रहे हैं। इस तरह से स्थापित ये विधि विद्यालय हमारे सांसद राज्यसभा विशंबर प्रसाद निषाद जी, जो पूर्व मंत्री रहे उत्तर प्रदेश सरकार में, 4 बार विधायक, 3 बार मंत्री, 1 बार लोकसभा सदस्य और 2 बार से राज्यसभा सांसद हैं। समाजवादी पार्टी से राज्यसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक हैं और साथ में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। लेकिन एकलव्य के नाम पर उन्होंने जो शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान किया है, एकलव्य मानव संदेश, उनको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता है। और आप लोगों से गुजारिश करता है कि ऐसे विद्यालय में अगर आपको पढ़ना चाहते हैं तो अपने बच्चों को आप खुद, अगर आप अभी पढ़ रहे हैं तो यहाँ आकर के अच्छी शिक्षा ले सकते हैं। ये बांदा जनपद में है और इसका आपको यहाँ का मोबाइल नंबर, अभी एकलव्य मानव संदेश के प्रिंसिपल और कार्यालय का नंबर हम आपको इस पीछे देने वाले हैं। आप वहाँ कॉल करके भी जानकारी कर सकते हैं। ऐसे विद्यालय में जहाँ कोई जाति धर्म की भेदभाव नहीं किया जाता। पीछे अभी आप नज़ारा देखेंगे, ये विशाल कैंपस के साथ लगा हुआ खेती जो हो रही है, ये सब इसी विधि विद्यालय में है। इतना बड़ा ये क्षेत्र है। यहाँ आपके पढ़ने के लिए ये पीछे जाने का रास्ता है, खेती जो दिखाई दे रही है वहाँ से आप, ये पीछे मैदान है और ये विधि विद्यालय का नज़ारा।